दोस्तों, ये कहानी है हरिद्वार के रहने वाले शिवा की। दोस्तों, शिवा बहुत ही रिच फैमिली से था। दोस्तों, एक अमीर लड़का अपनी पत्नी को सिर्फ इतनी सी बात कहकर छोड़ देता है कि तू मनहूस है। और फिर दोस्तों, 7 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि जो अमीर जो शिवा होता है वो अपनी पत्नी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ 7 साल बाद? जिस पत्नी को मनुष्य कहकर छोड़ा था, 7 साल बाद आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो पति को अपनी पत्नी के पैरों में गिड़गिड़ाना पड़ा? आखिर दोस्तों, क्यों झुकना पड़ा था उसे? इस कहानी को दोस्तों आइए पूरा जानते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों इस कहानी को पूरा जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार में दोस्तों शिवा का परिवार रहता था। शिवा बहुत ही रिच फैमिली से था। शिवा के पिताजी का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। दोस्तों, शिवा के परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ एकदम बढ़िया था। समय पर जो चीज़ उसे चाहिए होती थी वो उसे मांग लेता था अपने पिता से, अपनी माँ से। दोस्तों, जो शिवा वर्मा था वो अपने परिवार में इकलौता लड़का था। बाकी तो उसकी बहन थी। शिवा घर में सबसे छोटा था। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि शिवा के परिवार में एक शादी का कार्ड आता है। दोस्तों, जब उस शादी को कार्ड को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक लड़की की शादी होती है। और उसके बाद में दोस्तों, जितने भी परिवार में शिवा वर्मा के परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो सब शादी में शामिल होने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही शादी में पहुंचते हैं और जिस लड़की की शादी हो रही होती है वो भी बहुत खूबसूरत थी। और जिस लड़की की शादी होती है उसी लड़की की एक खूबसूरत सहेली होती है। लेकिन दोस्तों, जिस लड़की की शादी हो रही होती है वो बहुत अमीर होती है और इधर शिवम वर्मा भी बहुत अमीर होता है। लेकिन जिस लड़की की शादी होती है उसकी एक सहेली होती है। लेकिन दोस्तों, जो सहेली होती है बहुत ही गरीब परिवार से होती है। उस लड़की का नाम दोस्तों नंदनी होता है। लेकिन दोस्तों, नंदनी दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। जो भी नंदनी को एक बार देखता है दोस्तों उस पर मोहित हो जाता था। यही हाल शिवम वर्मा का भी हुआ था दोस्तों। जब दोस्तों नंदनी को शिवम वर्मा ने पहली बार देखा था तो उस पर मोहित हो गया। दोस्तों, वो मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़की से मेरी कैसे भी बस बातें हो जानी चाहिए। मैं इससे कैसे बातें करूं? दोस्तों, शिवा ने देखा कि जो नंदनी होती है वो जो काम करने वाले वहाँ पर शादी में होते हैं उनकी मदद कर रही होती है। और गर्मी बहुत हो ज़्यादा होती है, वो गर्मी में भी उनकी मदद करती है। ये सब कुछ खड़े होकर शिवम देख रहा होता है। उसे लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, वो देखता है कि साइड में एक पंखा बिना वजह ही चल रहा था। उसको वो जो शिवा होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना इस पंखे को घुमाकर इस लड़की की तरफ किया जाए। शिवा को दोस्तों अभी उस लड़की का नंदनी का नाम पता नहीं था। उसने नंदनी की ओर पंखा घुमा दिया। तभी दोस्तों नंदनी देखने लगती है कि अचानक से ये हवा कहाँ से आ गई। दोस्तों, जैसे ही नंदनी देखती है उसको अपने सामने एक बहुत ही रिच
बड़े घर का लड़का शिवा वर्मा दिखाई देता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, थोड़े से मुस्कुराते हैं। उसके बाद में दोस्तों शिवा जो होता है नंदिनी से बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। वो सोचने लगता है बस किसी भी तरह इस लड़की से मेरी बात होनी चाहिए। वो मन ही मन ख्याल बनाने लगता है कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, बस ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। फिर दोस्तों जो शिवम होता है नंदिनी के पास धीरे से जाता है और कहता है, सुनिए, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? तभी दोस्तों जो नंदिनी होती है शिवा वर्मा की बातें सुनकर एकदम खामोश हो जाती है और फिर धीरे से कहती है, क्या बातें करना चाहते हो तुम? और यहाँ पर तभी नंदिनी कहती है, ठीक है, जो भी बात करनी है यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते, एक शांत जगह पर चलते हैं, वहाँ पर जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी बात करनी है वहाँ पर कर लेना। दोस्तों शिवम वर्मा और जो नंदिनी होती है दोनों एक शांत जगह पर दोस्तों जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही दोनों पहुँचते हैं एकदम खामोश हो जाते हैं। दोनों की तरफ से कोई बात नहीं होती है। लगभग 10 मिनट हो जाते हैं। तभी दोस्तों नंदिनी कहती है, आप कुछ बात करने वाले थे और अब आप बिल्कुल चुप हो, आखिर क्यों? तभी दोस्तों जो शिवा होता है धीरे से कहता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो नंदिनी कहती है, दोस्तों देर मत करो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, वरना हम दोनों को यहाँ पर कोई अकेला देख लेगा और हम दोनों के बारे में कोई गलत सोचेगा। दोस्तों बिना देर किए, पहले तो 1 मिनट सोचता है, उसके बाद बिना देर किए दोस्तों शिवम कहता है, शिवा जो होता है कहता है कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दोस्तों शिवा की ये बात सुनकर नंदिनी एकदम घबरा जाती है, एकदम खामोश हो जाती है। वो कहने लगती है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप कितने बड़े आदमी हो, बहुत रिच फैमिली से हो, आप शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं। तभी दोस्तों नंदिनी अपने बारे में बताती है, कहती है कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है और कहाँ तुम हो और कहाँ मैं हूँ, मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए तुम्हारे लिए दहेज भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों शिवा जो कहता है उसे सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। दोस्तों शिवा कहता है कि मुझे तुम्हारे माता पिता से कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम चाहिए, और सुनो, दोनों तरफ की शादी का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। बोलो क्या तुम आप तैयार हो? दोस्तों लगभग 30 मिनट दोनों की बातें होती हैं और दोनों की सहमति होती है। जिस शादी में वो दोनों आए थे वहाँ पर जाकर खाना चल रहा होता है। दोस्तों वो आते हैं और खाना खाते हैं। कुछ समय बाद दोस्तों खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने का समय होता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं और एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर लेते हैं। घर आने के बाद में दोस्तों जो शिवा वर्मा होता है वो नंदिनी वर्मा से बातें करता है और अपने परिवार वालों को बताता है। उधर नंदिनी भी अपने परिवार वालों को बताती है।
दोनों की सहमति से दोस्तों नंदनी और शिवा का विवाह की तैयारी शुरू होती है दोस्तों। दोनों के परिवार वाले सहमत होते हैं खूब अच्छे से। सब कुछ पूरा खर्चा जो होता है शादी का वो शिवा के परिवार वाले उठाते हैं। इस बात से नंदनी बहुत खुश थी कि नंदनी के पिता को कुछ भी नहीं देना पड़ रहा था। हालांकि नंदनी पढ़ी लिखी थी, खूब ठीक ठाक थी, इंटेलिजेंट थी, लेकिन किस्मत इंसान को किस मोड़ पर ले आए ये कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। दोनों की शादी दोस्तों दोनों के परिवार वाले बड़ी ही धूमधाम से करवा देते हैं। शादी के दोस्तों 1-2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। जो शिवा के घर वाले होते हैं वो नंदनी को ये कहकर बोलते हैं कि जिस दिन से इस लड़की की शादी होकर हमारे घर में आई है उसी दिन से हमारे उसमें बिजनेस में लॉस होता जा रहा है। जो दोस्तों शिवा वर्मा की जो माँ होती है वो हर वक्त शिवा की पत्नी यानी नंदनी को ताने दे मारते रहती है। कहती है जिस दिन से ये मनहूस इस घर में आई है उसी दिन से ये घर तबाह होता जा रहा है। हालांकि दोस्तों समय बदलता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन शिवा के परिवार वाले सारा दोष नंदनी पर ही डालते थे। वो कहते थे इसके कदम जब से इस घर में पड़े हैं तब से ये घर बर्बाद होता चला जा रहा है। सारा गुस्सा जो था दोस्तों परिवार वाले नंदनी पर ही उतारते थे और उसे बात बात पर ताने मारते थे, मनहूस कहकर पुकारते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन नंदनी के जीवन में वो दिन भी आया, उसने अपने पति और अपने सास ससुर को ये बातें कहते हुए सुना कि इसको छोड़ आना चाहिए और नई शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों शिवा वर्मा के परिवार वालों का कहना एक ये भी था कि जो मनुष्य कहकर उसे पुकारते थे, मनुष्य कहने का एक और कारण था क्योंकि शादी के 2-3 साल बाद भी उसके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन दोस्तों संतान ना होने का मतलब मनुष्य कहकर पुकारना ये कहीं तक ठीक तो नहीं होता है मेरे हिसाब से। इस तरह के ताने दोस्तों मारते थे, लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि सबने मन बना लिया उसको तलाक देकर नंदनी को, और दोस्तों उसे बाहर घुमाने ले जाता है और उसे बीच रोड पर एक शहर में दोस्तों छोड़ देता है। नंदनी वहाँ रोती बिलखती रह जाती है, कहती है मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम तो मुझे समझो, तुम्हारे मम्मी पापा जो कहते हैं वो तो मैं सब सहन कर लेती हूँ, लेकिन आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं कैसे जी पाऊँगी। दोस्तों जिस समय शादी हुई थी शिवा वर्मा की नंदनी से, उस समय तो सब कुछ बहुत अच्छा था, कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज वो दिन था कि नंदनी को खुद उसने घर से निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों जब नंदनी को घर से निकाला गया था और ये कहा था कि तू किसी काम की नहीं है, तू मनहूस है, नंदनी के पति की बातें यानी शिवा की बातें उसके दिल पर बहुत गहरे जख्म कर गई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंदनी अपने घर आती है, अपने माता पिता को सारी कथा सुनाती है, कहती है पिताजी मेरे साथ ये हुआ, माँ ये हुआ मेरे साथ। परिवार जो आस पड़ोसी होते हैं दोस्तों वो ताने मारते हैं, कहते हैं कुछ तो हुआ होगा, ऐसे ही ससुराल वालों ने थोड़ी निकाला होगा। कुछ बातें दोस्तों मोहल्ले वाले करते हैं, लेकिन नंदनी बहुत समझदार होती है, वो लोगों की बातों को इग्नोर करती है और अपनी पढ़ाई अपने काम पर फोकस करती है। लेकिन दोस्तों 7 से 8 साल बाद वो समय आता है दोस्तों जिस दिन नंदनी को
शिवा के परिवार वालों ने घर से निकाला था, उसके साथ उसी दिन से दोस्तों उस घर की तबाही शुरू हो गई थी। सच्ची तबाही तो उसी दिन से शुरू हुई थी जिस दिन से नंदनी को घर से निकाला था। लेकिन 7 से 8 साल बाद नंदनी ने अपनी मेहनत से एक कंपनी में सीईओ की जॉब हासिल की। दोस्तों सीईओ की जो पोस्ट होती है कंपनी में सबसे बड़ी होती है। उधर दोस्तों शिवा वर्मा का सब कुछ बर्बाद हो चुका था और इधर नंदनी जो थी वो दोस्तों आसमान को छू रही थी, वो कंपनी की सीईओ बन चुकी थी दोस्तों। और उधर शिवा वर्मा का परिवार रोड पर आ चुका था। उसके लिए दोस्तों शिवा ने फैसला किया कि वो नौकरी की तलाश में जाएगा। सौभाग्य से दोस्तों शिवा नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है और इंटरव्यू सभी लोग दे चुके होते हैं। वो उसी का जब उसका नंबर आता है, जैसे ही वो इंटरव्यू गेट का रूम का गेट खोलता है, उसके जस्ट सामने बैठी हुई उसकी पत्नी नंदनी दिखाई देती है। और नंदनी को देख कर दोस्तों वो एक साथ जम जाता है वहीं पर खड़े खड़े। उसको देखने लगता है कि कुछ साल पहले मैंने इसे निकाल दिया था और आज ये इतनी बड़ी पोजीशन पर, मैंने इसे मनुष्य कहा, इसे गलत समझा। दोस्तों जो शिवा वर्मा होता है नंदनी के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों नंदनी कहती है जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, यदि तुम इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो खुशी से ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। तुम्हारा मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम कौन थे, क्या करते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों नंदनी ने शिवा वर्मा को उसके हाल पर छोड़ दिया। तो दोस्तों आप ही बताओ, नंदनी ने शिवा वर्मा के साथ सही किया या गलत किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताना। और मेरी कहानी आपको कैसी लगती है दोस्तों ये भी बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।